महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा विषय है और बहुत सारे टॉपिक हैं। शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं अगर घर से निकलती हैं तो पुरुष को उनका सहयोग करना चाहिए। जैसे कि एक पुरुष घर से निकलता है तो महिला उसका सहयोग करती है। बस यही एक महिला सशक्तिकरण का बेस बन सकता है। और ऐसे नहीं कि हम कंपटीशन ना करते रहें, सहयोग करें एक दूसरे का। और इस एरिया में, इस बेल्ट में तो मैंने देखा है कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं। रीवा बहुत प्रोग्रेसिव रहा है शुरू से ही, है ना, तो वो स्वयं से ही होता है। और जिसके घर में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब समस्या होती है तभी वहाँ पर कुछ अचीव करने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है। जिसके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी वो घर से क्यों निकलना चाहेगा। जहाँ अभाव होता है वहीं पर कुछ करने का जज्बा भी होता है। और जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत बने। भले आर्थिक रूप से आपको खुद मजबूत होना चाहिए। आप घर में भी रह के कई ऐसे काम कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाओं को अगर लगता है कि उनको फैमिली भी देखनी है तो जो कुछ कुटीर उद्योग होते हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप घर से रह के काम कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पुलिस आर्मी में जाके सशक्त बनता है। एक जो हाउसवाइफ होती है, मुझे लगता है वो पूरे ना केवल परिवार का बल्कि समाज, देश, उसका जो बेस है, जो इस पूरे देश का जो बेस है, वो एक जो गृहिणी होती है, हाउसवाइफ महिलाएं हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है और ये सच में बहुत मुश्किल होता है 24 घंटे घर में रहकर सिर्फ पति और बच्चों के लिए करना और अपनी आइडेंटिटी भुलाकर उनके लिए कुछ करना। मतलब आप समर्पित हो जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी जॉब यही है, सबसे ज़्यादा सम्मानीय जॉब यही है। और बदले में भी आप कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्यार और सम्मान चाहते हैं। तो मेरी इच्छा होती है, बर्निंग डिज़ायर कहते हैं जिसे, आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और है ना, और मैं तो ये कहना चाहूँगी जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है वो महिलाओं के हाथ में है। जैसे महिला अपने परिवार में बच्चों को जो शिक्षा देगी, बच्चा और समाज वही बनेगा, वही सोचेगा, है ना। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि जो आपके जो कानून हैं, जैसे कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कभी, लेकिन अभी एक पॉक्सो एक्ट बना है, शायद आप सबने सुना होगा इसके बारे में। अब मैं क्योंकि पुलिस में हूँ तो थोड़ा सा मैं कानून की बात करूँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉक्सो एक्ट में ये होता है कि जैसे नाबालिग बच्चे हैं जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, ये बना उन्हीं के लिए है और उन्हीं को उसका नॉलेज नहीं है। तो क्योंकि अब सरकार ने इसको सिलेबस में नहीं रखा है तो ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उसे गूगल पर सर्च करें, कोशिश करें कि हम अपने घर में, अपने स्कूलों में उसको पढ़ाने की कोशिश करें। और गुड टच, बैड टच इसी के अंतर्गत आता है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, ये शब्द जरूर सुनेंगे, गुड टच, बैड टच। नाबालिगों के अपराध, अपहरण, जैसे 18 साल का कोई बच्चा है, बच्ची घर से जाता है तो अपहरण में आता है। ऐसा माना जाता है कि उसके साथ कोई यौन संबंधी अपराध हो सकता है या किसी और तरह का अपराध हो सकता है। या फिर जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जैसे बच्चों को ले जाना, उनकी किडनी निकालना, उनको घरेलू नौकर बनाना। और लड़कियां जो होती हैं उनको तो कितने ही बुरी तरह से उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है और दूसरी चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। तो हम उसको रोक सकें, ना केवल अपने परिवार, समाज और आसपास भी नज़र तेज रखें। अगर आपको लगता है बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपको लग रहा है कि कोई बच्ची डरी हुई खड़ी है और उसके आसपास 2 लोग खड़े हैं और बच्ची कुछ बोल नहीं रही, गुमसुम, या कुछ भी ऐसे लगता है आपको आपत्तिजनक कि शायद ये इसके पेरेंट्स नहीं लग रहे हैं बातचीत से, तो आपको तत्काल सूचना देनी चाहिए थाने पर, या आपको खुद ही पकड़ के वहाँ पे पूछना चाहिए बच्चे ये आपके पेरेंट्स हैं या नहीं है, है ना। हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। हमें जब हम बाहर निकले हैं घर से तो हमें बहुत सजग रहना चाहिए सबके प्रति। तो मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में बता रही थी, जैसे गुड टच, बैड टच है। छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं पाते, उनको कोई चॉकलेट का लालच देता है, उनको बॉडी टच करता है और कैसे भी, है ना। तो जैसे जो गुड टच होता है वो सिर में होता है या हाथ पे या थोड़ा सा ऐसे, है ना। और अगर कोई उसकी बॉडी पार्ट्स पे, अगर प्राइवेट पार्ट्स पे कोई टच करता है तो ये अपराध है, उसमें आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक की सजा है। ये आप सबको पता होना चाहिए और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए अजनबी लोगों से, इवन परिवार के भी कई जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उन लोगों से भी। और कई बार देखने में आया जो यौन अपराध होते हैं वो अधिकतर रिश्तेदारों, जान पहचान वालों के साथ ही होते हैं, क्योंकि बच्चा उनके साथ जाता है कि जिनको वो पहचानता है। तो ऐसे अपराध ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको नज़र रखनी है सब पे
और अपने कम से कम 15 साल तक के बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उनको इन चीज़ों की समझ देनी है। चाहे आप ना बोल सके तो उनके टीचर से आप जाके बात करिए कि वो क्लास में इस चीज़ को बोलें, नहीं तो आप आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनको वो बोलिए कि वो समझाएं। अगर आपको झिझक है, संस्कारों के कारण आप थोड़ा सा शाय फील करते हैं अपने बच्चों से, तो आप उनको ज़रूर बताइए, गूगल सर्च करिए, जिस तरह से भी हो उनको नॉलेज जरूर दीजिए। और लड़कों को विशेषकर बताइए कि अगर वो 18 साल से कम की लड़की को अगर वो भगाते हैं तो ये अपराध है, उससे उनको आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है ना। तो इन चीज़ों में आप अवेयर रहिए। इवन जो अपने यातायात के नियम हैं, बच्चे रोड पर कैसे जाते हैं, नाबालिग बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं, तो हम बीइंग अ पेरेंट्स हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनको 18 साल से पहले टू व्हीलर जो ऐसी फास्ट चलाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बिना हेलमेट के जाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, कट कहाँ से करना है, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं रॉन्ग साइड और एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इफेक्ट करती हैं परिवार को, समाज को, बच्चों को, हर तरह से। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे सच में आपको कभी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है और आप खुद भी ये चीज़ महसूस करेंगे। तो हमेशा एजुकेटेड रहिए, जागरूक रहिए और सजग रहिए और सहायता वाला एक जो हमारा जो एक माइंड होता है ना, सहयोग करने वाला, वो एक माइंड जरूर रखिए। इससे हम कई अपराधों में अंकुश ला सकते हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं पुलिस को आप पुलिस मित्र बन सकते हैं। कहीं नशा हो रहा है, कहीं कुछ अपराध हो रहा है, कहीं कोई ऐसे जो लड़कियां हैं या कोई पार्लर वगैरह है जहाँ पे कोई गलत चीज़ें हो रही हैं, आप महिला थाने को, हमको किसी भी थाने को आप सूचना दे सकते हैं। आपके यहाँ पे अगर आपको लगता है नशा पत्ती बढ़ रहा है, आप कहाँ से कुछ आ रहा है, कोई लिंक अगर मिलती है आप हमको ज़रूर बताइए। गांजा, कोरेक्स, स्मैक, इस तरह की जो चीज़ें हैं, शराब, आप इन चीज़ों में हमसे डिस्कस कर सकते हैं और है ना। और आप हमको बता सकते हैं अगर आप कभी कोई सेमिनार मोहल्ले स्तर पे या कहीं और भी रख सकते हैं इस तरह की चीज़ें, तो हमें ज़रूर बुलाइए। हम इन चीज़ों पे और सेमिनार भी करना चाहेंगे। हो सकता है ये मंच उस चीज़ का ना हो, महिला सशक्ति मात्र सम्मेलन है, तो इसमें तो आप लोग इतने ज़्यादा, जैसे कोई माँ होती है वो इतनी सशक्त हो चुकी होती है कि वो दुनिया, बच्चे के लिए वो दुनिया से किसी भी हालत में लड़ सकती है। और तो आप तो खुद ही सशक्त हैं, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी बताने की ज़रूरत है। और बाकी आप में ही सब कुछ निर्भर है। आप ही एक परिवार चलाती हैं, आप ही समाज चलाती हैं, आप बहुत सशक्त हैं। आपको ये महसूस करने की ज़रूरत है ना। दुर्गा तू ही, लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है। कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाँव है, तू ही धूप है। हे माँ तू सृष्टि सृजन करे, तू ही दानवों का दलन करे। तो यही भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जितना प्रेममयी हैं और दुष्टों के लिए आप उतना ही संहार करने की भी क्षमता रखती हैं। तो बस यही आपका सशक्तिकरण है और है ना। और जो महिलाओं का मूल भाव है उसको रखते हुए आप समाज की बेहतरी, परिवार की बेहतरी के लिए कार्य करिए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।